कभी चढ़े कि नहीं दारू पीने के बाद? नहीं, दारू वारू तो नहीं पीते हैं। कुछ जो झेल सकते हैं, दो बीबी को लेकर खुशी जीवन बिता सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मना नहीं करेंगे। हमारी शादी हो गई है, अगर हमारी मैडम जी सुनेंगी तो कहेंगी बार बार किस लड़की का फ़ोन आ रहा है, और हमको भी डांट पड़ेगी और फिर आपको भी पड़ेगी। हमके भी तो हमारी धर्म पत्नी है, स्कॉलर टून पे हमसे प्यार कर बैठी है। ये भी हमारी धर्म पत्नी है, ये भी हमारी धर्म पत्नी है, दोनों लोग। दोनों कॉमेडी सीन आप लोगों को दिखाएं तो इन लोगों के द्वारा अच्छी अच्छी कॉमेडी की जाती है, वो भी अश्लीलता को दूर दूर तक रिश्ता नहीं है वैसी ये लोग कॉमेडी सीन बनाते हैं। चलिए कॉमेडी आपको दिखा दे हैं। फिर पी के आ गया, क्या कह रहा तू का दारू पी के आवे का? दारू कहू कह के थोड़ा पिया था, सोच दिया जमल हम क्या कही तू का पिए का? हेरियावा क्या कही तू का दारू पिए का? क्या कही दारू पिए का? हमारे गुस्सा लागे, हम बहुत मार मारे, देखा जाना तो कि नहीं देखे आवा हिरिया ना गिर आज जाए। हम सिर्फ एक बोतल पिए ही और हम हमसे गंदा सही चार बोतल पी ले होता ये काल है। दारू हमसे के छोड़ न पाए, बहुत मार मार दे दारू हमसे छोड़बू तो बहुत गुस्सा लाग जाए, हमारे मार दे, तोरे पापा को मारो, तोरे भैया को मारो रे। हाँ, बहुत ज्यादा हमसे गुस्सा लगा, बताओ घर से तेरी ऐसे करता ऐसे कर, ज्यादा गाली ना दे, बता देता ही बहुत मार मारी थे हम। पी ले बड़का राजा हमारे न लगवाओ दारू पिया था और गरिया हमसे दारू के छोड़ ना सकत, हम ठेका बेच दे। ठेका बाप का ठेका है का बेच देबा? तोरे बाप के का? तेरे बाप का ठेका हो रहा है। हां, हमारे बाप का चढ़ाना ऊपर हो, दूर रहा, ठीक बा। गुस्सा न लगवाऊं, जाते फिर हम मिल संजा। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में तीन चेहरे हैं जो एक ही बने हुए हैं। जो चेहरे आप देख रहे हैं, देखने में तो तीन हैं लेकिन एक ही है। एक इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई साहब की दो दो धर्म पत्नियां इस समय हैं। उनसे हम परिचय लेंगे, पूछेंगे कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। सर आपका परिचय? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अजीत पेंटर हैदरगंज से, और इसी नाम से हमारा चैनल भी है, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। जी पेंटर जी, आप पहले पेंटर थे, उसके बाद इस समय आप का व्यवसाय क्या है? दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है, जनता न्यूज़ चैनल में। और क्या पूछे हैं? इस समय आप कौन सा काम कर रहे हैं? पहले आप तो पेंटिंग का काम करते थे, उसके बाद इस समय वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में पेंटिंग का काम हमारा जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि वो हमारा, समझ लीजिए कि वो हमारा मेन काम है। पेंटिंग वाला काम हमारा मेन काम है। इसके बाद अब यूट्यूब चैनल पर जुट गए हैं 13 दिसंबर 2023 से, और इस पे भी काम कर रहे हैं। लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो कैसे संभव हुआ? दो लोगों की खूबसूरती आप अकेले लेकर के घूम रहे हैं, कैसे संभव हुआ? भाई साहब, ये ऊपर वाले की देन है। हो सकता है हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य प्रताप वाला काम किया हो, या कुछ हमारा वैसा रहा होगा कि ऊपर वाले की देन है, और हमारे वाले की देन है। आपने पुण्य प्रताप किया होगा, तभी दो लोगों के बीच आप टहल रहे हैं। और पहले कौन है? पहले ये है कि पहले वो है? पहली ये है, इनका नाम है सुमन, इनका नाम है गुड़िया। हाँ, पहले सुमन जी हैं, उसके बाद गुड़िया जी हैं। आपका परिचय? हेलो दोस्तों नमस्ते, भैया के चैनल में स्वागत है, और हमारा नाम है सुमन। कितने साल पहले आप दोनों लोगों का संबंध हुआ था? 15 साल हो गए हमारे दोनों बहन की शादी हुई। 15 साल हो गए दोनों लोगों का शादी हुए। बच्चे कितने हैं? हमारे 2 हैं और हमारी बहन के 1। हम 3, हमारे 3। हाँ। अच्छा, आप तीनों लोग हैं और बच्चे भी तीन हैं आप लोगों के हैं। जी। 15 साल पहले आपकी शादी हुई थी। अरेंज मैरिज हुई थी, लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हुई थी। कैसे शुरुआत है, किसने देखा था? भाई साहब गए थे कि इनके माता पिता गए होंगे, कि आपके माता पिता आए थे? नहीं, हो तो भाई माता पिता जाएंगे, यहाँ से जाएंगे और वहाँ से आएंगे तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा शादी। तो 15 साल में 2 ही बच्चे हैं मौके पे। जी। तो आपका मैम परिचय? हेलो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में स्वागत है, और मेरा नाम है गुड़िया। तो भैया पूछ रहे हैं 15 साल में आपको 2 ही बच्चे हैं, का 15 साल में 24 कर ले क्या? अरे एक भाभी इस समय ट्रेंडिंग चल रही हैं कि जो उनकी 23 की उम्र में और 24 बच्चे हैं, 25वां का नंबर लगा करें। उनके बारे में कुछ मत उनके बारे में भैया हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बारे में कहना चाहते हैं। आप जैसे पूछ रहे 15 साल में 2 ही बच्चे हैं, तो का 15 साल में मतलब 25-30 कर लें? हाँ, तो आपकी शादी कितने साल में हुई थी? 15 साल हुआ हमारे लोगों की। बच्चे हैं, हमारी एक ही बेटा है। हाँ। इनके 2 तो मतलब दोनों को मिला के 3 हैं, 2 बेटा 1 बेटी। अच्छा, 15 साल के और 15 साल एक ही साल में दोनों लोगों का। वो पहले किसका हुआ था? पहले तो इनका हुआ। 15 दिन के अंदर में दोनों लोग का शादी हो गया।
तो कैसे आप फिर इनके पे राज करने लगे, क्या खूबसूरती थी? हमारे हस्बैंड जी बताएंगे, अभी पूछे हाँ भैया, क्या ऐसा है आपने अवतार ले लिया था क्या कि हमें जो है ऐसे 15 दिन में ऐसा काम नहीं हो भाई जाएगा? साहब, जैसे हमारी शादी होने के लगभग 6-7 दिन पहले हमारे पास रुमाल बनवाने आती हैं। हाँ। और हमारा घर समझ देख ही रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर हमारे बाज़ार पड़ती है, भीटी बाज़ार। वहाँ पे हमारी दुकान थी, बहुत अच्छे से चलती थी हमारी दुकान। रुमाल, चद्दर, पर्दा, तकिया, मेज पोश, उसके बाद साड़ी में कढ़ाई, और इसके बाद समझ लीजिए कि गाड़ी का नंबर प्लेट, सब आल टोटल काम करते थे। तो इनके स्कूल में लगा था रुमाल, पेटकल लगता है रुमाल में, मतलब स्कूल में, तो रुमाल लगी थी पेटकल में इनके स्कूल में। तो ये इनकी सहेली बनवा के लेकर गई हमसे, और इनको दिखाने लगी कि देख लीजिए हमारी रुमाल अच्छी बनी है, और अब देखते हैं पेटकल में किसका नंबर ज़्यादा आता है। और ये पढ़ने में तेज़ थी, ये कहने लगी कि अगर तुम्हारा नंबर ज़्यादा आएगा तो हमारा भी नंबर तुमसे कम नहीं आएगा, एक बार बता दो कौन है, किसने बनाया। वो बताई नहीं इनसे, कि अगर वो बता देती तो हमसे रुमाल बनवा लेती। बताई नहीं तो ये ढूंढते ढूंढते हमारी दुकान पर पहुँचती हैं। और हमारी दुकान पे पहुंचने के बाद हमसे मुलाकात होती है, कहने लगी कि भाई साहब हमारा रुमाल बना दीजिए, और हमारे स्कूल में लगा है। तो हम कहे अभी कल तो एक लड़की लेकर गई रुमाल बनवा के, कहीं हमारी सहेली थी लेकिन बता नहीं रही थी, और आप बना दीजिए। हम कहे चलो ठीक है बना तो देंगे, लेकिन हमारी शादी पड़ी है, 1 हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है, उसमें हम निमंत्रण बांटने में अभी बिजी हैं, और हो सकता है हम ना बना पाएँ। ये कहने लगी कर ले लीजिए, अगर ना बना पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम स्कूल में अपने पैसा दे देंगे पेटकल में। तो हम कहे चलो ठीक है, जब इतना आपको दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम रख ले रहे हैं। इनका रुमाल रख लिए भाई साहब, अभी तक नहीं बनाए हम। अच्छा, आज तक नहीं बनाए और पूरी जीवन की कहानी ही बदल डाले आप। और ये समझ लीजिए कि इनका रुमाल अभी तक नहीं बना है, और 15 साल से हो गया हमारे घर पे आ गए कि रुमाल नहीं बना। और इसकी पीछे कहानी ये है कि जैसे हमारी शादी पड़ी थी, शादी हो गई, प्रीत भोज के दिन ये हमारी दुकान पे पहुंचती हैं, और हमारे बोर्ड से नंबर लेकर इसके बाद हमारे पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि रुमाल बना। हम कहें आपको बताए थे पहले से कि हमारी शादी पड़ी है, आज हमारा प्रीत भोज है, अब आज कहाँ बना पाएँ। कहें चलो ठीक है, कल हमारे स्कूल में पेटकल है, लगेगा। हम कहे आप तो कह रही थी कि पैसा दे देंगे, दे दीजिएगा। कहे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। और इसके बाद फिर 10 मिनट बाद फिर फ़ोन करती हैं, तो हम कहे आप क्या दिक्कत है। कहने लगे भाई साहब जो गाना लगाए हैं, काले टून वाला जो गाना लगाए हैं आप, उसको सुनने दीजिए। हम कहे चलो ठीक है, सुन लीजिए। कौन सा काला टून का गाना था जो पसंद आ गया? अब भाई साहब जो काला टून सुना है उसी से पूछो। कौन सा गाना था ऐसा? पवन सिंह का गाना था, लगावे लू जब लिपस्टिक खेल आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू, कमरिया करेला पलप लालीपॉप लागेलू। अच्छा, टोन सुनते सुनते जिंदगी में डायरेक्ट आ गई आप। गाना प्रेम का शुरुआत आपने किया था कि भाई साहब? कौन किया था जी? कौन तो आपके द्वारा इनके आया था? इनसे पूछिए, मजाक कर रही। हाँ? हम ही किए थे। आप ही किए थे? हाँ, हम ही और किए पता था कि नहीं शादी हो गई भाई साहब की? पता तो था हमको शादी हो गई, लेकिन फिर भी हम बात मतलब फ़ोन करते थे, जब फ़ोन करते बार बार तुमको गाना अच्छा लगता था, तो जब फ़ोन करते कहते क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो हमारे पास। हमारी शादी हो गई है, अगर हमारी मैडम जी सुनेंगी तो कहेंगी बार बार किस लड़की का फ़ोन आ रहा है, और हमको भी डांट पड़ेगी और फिर आपको भी पड़ेगी। हम कहे ठीक है, लेकिन गाना बहुत अच्छा लगा, वही गाना सुनने के लिए हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं। ये कितना बार फ़ोन करा जाता है, दिन भर 20-25 बार मतलब कोई फ़ोन करता है किसी के पास। हम के करता तो नहीं है, लेकिन हम आपसे शादी करना चाहते हैं। डायरेक्ट आपने बोल दिया? जी बिल्कुल। उसके बाद कहीं नहीं, हम शादी नहीं कर सकते, हमारी शादी हो गई है, हम कैसे शादी करेंगे। हम कहे लेकिन हम फिर भी आपसे शादी करेंगे। तो कहे मतलब डांटे वाटे हमको, फिर उसके बाद कहे नहीं हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद वो दीदी से बताएं, वही बताएंगे। तो क्या बोले उसके बाद? ये शादी इन लोगों को हो गई, आपने इनका झोटा वोटा ना उखाड़े? क्यों झोटा उखाड़ेंगे? हाँ। चाहे जो या लड़की हो या लड़का हो, जो प्यार करता है तो उसको निभाना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे हम किसी की बहन बेटी हैं, जैसे हमारी बहन जी किसी की बहन बेटी हैं। तो इसी बात से हमको ये सुनकर पहली बात खुशी हुई कि हमारी शादी होने के बाद कौन सी ऐसी लड़की है जो हमारे पति कितना खूबसूरत है कि हमारे पति को पसंद कर रही है, शादी करने के लिए बोल रही है। मैं देख रहे हैं तो एकदम तंदुरुस्ती भी आप लोगों की बनी हुई, क्या राज है इसका भैया? भाई साहब अगर ये समझ लीजिएगा, अगर ज़िंदगी में कलेश रहेगा तो कोई समझ लीजिए कि सही नहीं रहेगा। ज़िंदगी में अगर कलेश नहीं, अगर खुशी खुशी ज़िंदगी बीत रही है, अगर आप नमक रोटी खाएंगे तो आपके शरीर में लगेगा।
और अगर दिन भर काम कर रहे हैं और घर आते हैं तो आपको कलेश ही कलेश, टेंशन, तो आप कभी, आपका शरीर ग्रो नहीं करेगा, ना आप कभी मोटे होंगे, ना कुछ वैसे रह जाएंगे रेहटे तरीके से। तो कैसे इनकी भी शादी आप मंडप में करवाए थे या मंदिर में करवाए? हाँ, इनकी माँ मान नहीं रही थी, अपने माँ को बहुत मनाई, तो बहुत जिद करने के बाद इनकी माँ लेकर जाकर, मतलब हमारी बूढ़ा जी ले जाकर मंदिर में हमसे शादी करवाई। इसके बाद घर आए तो फिर हमें एक हफ्ते बाद फिर अब जयमाल बुक करना पड़ा भाई साहब, फिर एक हफ्ते बाद जयमाल सिस्टम पूरा हम करवाए, फिर निमंत्रण दिए सबको। सब लोग कहने लगे हमारे नाते रिश्तेदार, आप क्या मामला है? हम किसी को बताए नहीं भाई साहब, सिर्फ कार्ड देकर चले आए थे, कहे थे पहुँच जाइए बस, पहुँचने के बाद आपको पता चलेगा। और जब हमारे घर पे पहुँच गए भाई साहब, जब उनको फिर से वही सिस्टम सुनाई दिया, भाई साहब सब लोग मज़ा ले रहे थे, लेकिन वही मज़ा हमारे लिए समझ लीजिए ज़िंदगी बन गई। जिंदगी भर वो लोग मजा लिए, लेकिन आप फिर मजा लिए? हाँ, उसी दिन सब मज़ा लिए थे, इसके बाद हमने मौका नहीं दिया मज़ा लेने का। हाँ, 15 साल हो गए भाई साहब। अब हमसे लोग बात करते हैं तो ये समझ लीजिए शर्म से बात करते हैं, क्योंकि एक पत्नी से वो परेशान है और हम दो लेकर चल रहे हैं। हाँ, तो वही तो भाई जनता जानेगी ना कि हमारे भाई साहब जो हैं वो तो कहते हैं मैडम हमारा 20 बार फ़ोन करते हैं, हम भैया परेशान है, भैया के यहाँ मिलवाइए, वो कोई टिप्स बता दें, कोई टिप्स इनको बता दीजिए। तो भाई साहब कोई टिप्स नहीं है। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर पत्नी है आपकी, समझ लीजिए कि आधी हकदार है और धर्म पत्नी है आपकी, तो उसको समझ लीजिए कि एक टाइम भले खाना आप ना दो अपनी पत्नी को, एक टाइम भले, एक टिप्स समझ लीजिएगा भाई साहब, एक टाइम अपनी पत्नी को खाना मत दो, ठीक है, लेकिन इतना प्यार दो उसको कि वो ज़िंदगी भूल जाए कि नहीं हम किसी के घर पहुंच गए हैं। तो देख रहे हैं आपका मकान जो है और प्यार की बदौलत फल फूल रहा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आई? ये जो भाभी आपके बगल में खड़ी है, आपकी सिस्टर बड़ी वाली, इनके 2 बच्चे हैं, आपको एक ही बच्चे हैं, आप इनको कहीं नहीं कि काहे दो तरफा प्यार कर रहे हैं बच्चे के लिए? हाँ, काहे कहेंगे, हमारे वो भी तो हमारे बच्चे हैं। तो आपने बोला नहीं कि 2 इनको है तो 2 हमें भी तो होना चाहिए? अरे हमको नहीं अब करना है, हमारे एक ही बहुत है, हमको नहीं करना है। अब हो गया 2 बच्चे तो क्या करें, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, का वो गैर हमारे थोड़ी ना है। जैसे वो 2 हैं, वो हमारे एक हैं, तो हमारे तीनों हमारे हैं, गैर नहीं है, हमारे तीनों हमारे बेटे और बेटी हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होता आप लोगों में कभी झगड़ा? 15 साल नहीं, हमारे मतलब 3 हैं, मतलब अच्छे से उनको पढ़ा लिखा पाएँ उतना ही बहुत है, आगे करने का मतलब विचार नहीं है। 2 बेटा 1 बेटी हमारी बहुत है। हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं होता है सुबह शाम दोपहर रात में? कोई दिक्कत तो नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं होता। 15 साल हो गया। हाँ, 15 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों नहीं, पे? कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे कॉमेडी सीन आप लोग बनाती हैं और खूबसूरती इनकी देख लीजिए भाई साहब, ज़्यादा समय इनके साथ तो नहीं देते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। समझ लीजिए दोनों हमारी आँख हैं, और अगर इस आँख में कुछ पड़ जाएगा तो हम ही को दर्द होगा, अगर इस आँख में कुछ पड़ेगा तो हम ही को दर्द होगा। दोनों हमारी आँख हैं, बराबर प्यार देते हैं, बराबर प्यार करती हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों आँख से बराबर देखते हैं कि किसी को कम किसी को ज़्यादा देखते हैं? किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं भाई साहब, क्योंकि काला टून पे दीवाने आपके हो गए थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। ये भी तो हमारी धर्म पत्नी है, इस काला टून पे हमसे प्यार कर बैठी हैं। ये भी हमारी धर्म पत्नी है, ये भी हमारी धर्म पत्नी है, दोनों लोग। दोनों तो 2 बच्चे हैं उनके, तो एक ही बच्चे हैं। उसके बाद इस समय कॉमेडी सीन बना रही हैं आप लोग, तो कैसी कॉमेडी आप बनाती हैं? जैसे पढ़ाने वाला बच्चों को, जैसे हमारी बहन जी मैडम बन जाती हैं, हम कभी माँ बन जाते हैं, हमारे हस्बैंड बच्चे बन जाते हैं पढ़ने के लिए। और दारू वाला कॉमेडी जो हम सब ऐसे बनाते हैं कि जैसे परिवार वाले देख सकें। अश्लील वीडियो नहीं बनाते हैं ना, ज़िंदगी भर बनाएंगे। अश्लील वीडियो आप लोग नहीं बनाते? नहीं बनाते हैं, कभी बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम सब परिवार से हैं ना। जिसे मम्मी पापा के सामने देख सकें वो भी वीडियो बनाना चाहिए, अश्लील नहीं बनाना चाहिए। आप कुछ कहेंगे कॉमेडी सीन को लेकर के? क्या कहें, बस तो क्योंकि कार्टून पर दीवानी हो गई थी तो क्या हुआ? हाँ। तो कॉमेडी नहीं करेंगे? हाँ। अरे कॉमेडी तो अच्छी चीज़ें हैं, अगर कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो कॉमेडी एक ऐसा प्लेटफार्म है जो हंस करके उसको डिप्रेशन को दूर किया जाता है। हाँ, तो इसीलिए बनाते हैं पब्लिक को देखने के लिए, ताकि जो कोई टेंशन में रहे तो हंस हंस के लौट जाए। हाँ। तो कोई अच्छा ऐसा बता दीजिए जो हंस हंस के हम भी लोग लौट जाए यहीं पर, और रात भी बिता करके उसके बाद जाए। कॉमेडी कर दें आपके मतलब चैनल पे? हाँ बताइए। कॉमेडी करते करते भाभी आपको बोले कि ऊपर ना चढ़ जाइए, कैसे ही हैं भाई साहब? जैसे दारू पियेंगे आप तो मार भी खाएंगे। हाँ। और इसके बाद सब घर भी बर्बाद हो जाएगा। कृपया करके दर्शक लोग आप सब दारू मत पीजिएगा। हाँ। ये तो कॉमेडी थी, एंटरटेनमेंट के लिए है।
दारू जो लोग पीते हैं अभी तो कभी दारू पीने के बाद साइकिल फाटा बाइक जो चलते हैं उसको भी बेच लेते हैं, दारू के चक्कर में घर बेच लेते हैं। यहाँ तक कि पैसा नहीं रहता है तो मेहरारू और लड़कियों को भी बेच सकते हैं दारूबाज लोग। दारू के चक्कर में महाभारत हो गया है और बेच डालते हैं, मेहरारू बच्चे सब लोग को बेच डाल। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दारू शराब मत पिए और अच्छे से परिवार चल रहा है तो चलने दीजिए, नहीं तो मतलब बिखर जाएगा दारू पीने की वजह से। दारू पी करके आपके ऊपर चढ़ जा रहे थे, कभी चढ़े कि नहीं दारू पीने के बाद? नहीं, दारू वारू तो नहीं पीते हैं, कुछ मतलब कोई नशा पत्ती नहीं करते हैं, जैसे सुरती वगैरह क्या कहते हैं उसको, गुटका उटका पता नहीं क्या कहते हैं, वो कुल खाते हैं, ये सब नहीं खाते, कुछ नहीं खाते हैं, एकदम सादा जीवन, उच्च विचार। नशा पाती कुछ भी नहीं करते। हाँ टोटल कुछ भी नहीं। कॉमेडी में नशा समझ लीजिए कि हम बहुत दूर रहते हैं, नशे से कुछ भी नहीं करते। भाई साहब देखिए, सादा जीवन उच्च विचार इनका है, लेकिन दो दो पत्नियां लेकर घूम रहे हैं। लोग एक को लेकर के परेशान है, लेकिन भाई साहब लास्ट में आप सिर्फ बता दीजिए क्या खाते हैं कि दो दो पत्नियां इस समय तंदुरुस्त बन के घूम रही हैं? भाई साहब सब लोग जो खाते हैं वही हम भी खाते हैं। बस यही है कि हमारा पसंद ये है कि दाल में घी। हाँ। इनको दाल बहुत पसंद है, दाल बहुत पसंद है। दाल कौन सी, अरहर की, मटर की? अरहर की दाल बहुत पसंद है। और अगर जिस दिन मतलब एक टाइम अगर सब्जी बन जाती है तो बहुत मतलब इनको गुस्सा आता, कहते हैं हमारे लिए दाल बनाओ, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, लेकिन दाल हमारे लिए रखो। हाँ। चना वना सुबह खाते हैं कि नहीं? हाँ चना भी खाते हैं, सुबह दूध भी पीते हैं। और हाँ सब यही सब खाते हैं। भाई दो लोगों को चलाने के लिए चना अगर नहीं खाएंगे, दूध नहीं ऐसे खाएंगे, कोई बात नहीं, जो हमारी अब पसंद है। जैसे हम सलाद तो हमेशा खाते रहे, सलाद तो हमेशा खाते आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग जैसे खाते हैं वैसे हम भी खाते हैं, कोई अलग नहीं खाते हैं। और जो खाने पीने वाली चीज़ है वही हम भी खाते हैं। अपनी अपनी पसंद है, कोई और कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, तो वैसे हमारे पति खाते हैं। तो आप लोग कहीं ऐसा नहीं दूसरे को, आप लोगों को देख करके जो आदमी बेचारे हैं, जो पुरुष देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनका भी मन विचलित हो जाए कि भाई साहब इतने हैंडसम है, चना और अरहर की दाल खा करके दो दो भाभियाँ लेकर घूम रहे हैं, वो भी जो ऐसा काम करने लगे? आपको लगता नहीं ऐसा? नहीं, देख लीजिए भाई साहब, अगर जो झेल सकते हैं, दो बीबी को लेकर खुशी जीवन बिता सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मना नहीं करेंगे। लेकिन हम दोनों बहन जैसा कोई बिता नहीं पाएगा। अच्छा, आप दोनों लोग सगी बहन हैं या जो है कि? नहीं, दूर दूर से हैं, हम सुल्तानपुर से हैं, हमारी बहन फैजाबाद से है। अच्छा, आप सुल्तानपुर के हैं और 2 जिला और तीसरे जिला अयोध्या में आप लोग घुसी हैं। हाँ, ये हमारे मतलब दोनों लोग का जिला एक ही है, अयोध्या जिला से हैं हम दोनों, और हमारी दीदी सुल्तानपुर से। अच्छा, तभी आप दोनों लोगों का जिला एक ही था, काला टून पर तभी पसंद आ गया? यही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्यार होता है भाई साहब, किसी को भी हो सकता है। प्यार तो यहाँ बुढ़े को हो जा रहा है, जो 60 साल के बुढ़े हैं, 40 साल के बुढ़े हैं, 16 साल 15 साल 18 साल 19 साल की लड़की से प्यार हो जा रहा है। जो आपको प्यार हुआ था, कितना पढ़ी लिखी थी आप? हम उस समय हाई स्कूल में थे। अच्छा, हाई स्कूल में संघर्ष, तनाव और उफान की अवस्था कहा जाता है। हाँ, उस समय हाई स्कूल में थे। हाँ। और जो 4 बच्चों की माँ है उनको भी प्यार हो जा रहा है, जब 18-19 साल के बच्चों को, तो हम लोग तो कुंवारे ही थी उस समय। अच्छा, हाई स्कूल में आप थी, पहला प्यार? हाँ, पहला प्यार था। हम पहली बार इन्हीं से बात करते थे उस समय। हाँ। शादी करने के लिए भी तैयार हो गए। तो उसके बाद कितना आपने पढ़ाई किया? उसके बाद जब शादी विवाह हो जाता है, फिर उसके बाद जब घर में आदमी आ जाता है तो कोई पढ़ लिख नहीं पाता है, तो भाई उतना पूरा व्यवस्था हो तब आदमी कर सकता है, नहीं तो कोई कर और नहीं सकता है पढ़ाई ससुराल में आने के बाद। उसके बाद फिर परिवार बाद में लग जाता है, बच्चों को परिवार। उसके बाद जब जिस घर में सास ससुर जेठ जिठान रहती हैं, तो का हमको अलग थोड़ी ना लेकर कहीं पढ़ाई करवाएंगे। अब जब सबके साथ में है तो मैनेज करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। भाई साहब, आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो अभी पढ़ रहे हैं। कितना आप पढ़ रहे हैं? 15 साल से शादी भी हो गई। समझ लीजिए कि हम बीएड किए हैं और एमए किए हैं, एमए बीएड सब कुछ करके बैठे हैं। और 2 बार पेपर भी दिए। पिछली बार हम 7 नंबर से फेल हो गए थे, अब की बार फिर फार्म डाले हैं और हमारी पढ़ाई जारी है। अभी हम फाइन आर्ट कर रहे हैं, कला से। अच्छा, बीएड और एमए आप किए, उसके बाद आर्ट, जो आप पेंटिंग का काम करते हैं, इसीलिए आप पढ़ रहे होंगे? हाँ, पेंटिंग का काम करते हैं। पिछली बार हमारा 7 नंबर से जब गड़बड़ा गया तो हम सोचे कि अगर अगले बार कोई हटा देगा, बीएड हटा देगा, तो हमारा जो फाइन आर्ट रहे ये भी हमारा धनुष बाण रहेगा। फिर वैसे कोशिश करेंगे, इसीलिए निरंतर पढ़ते रहते। आप कितना पढ़ाई किए हैं? हाई स्कूल। हाई स्कूल। आपको कभी नहीं हाई स्कूल में प्यार उमड़ा था? नहीं। हाँ, कभी नहीं जो है।
चलिए, इन लोगों का देखा, भाई साहब अभी हैंडसम हैं और 30 साल हो गया शादी को, लेकिन अभी देखने में लगेंगे कि अभी साल ही भर हुआ होगा। क्या भाई साहब, ऐसा है ना? 15 साल हो गया शादी को दोनों लोगों को? हाँ 15 साल। 15 साल से दोनों लोग आपस में रह रहे हैं, लेकिन देखने में ये नहीं लगेगा कि चेहरे की निखार और झुर्रियाँ अभी तक आई नहीं है, और निखार को ऐसे लग रहा कि अभी इनकी आज ही शादी हुई है। और दोनों भाभियाँ देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे आपको नज़र आएंगे। अभी भी आप सोच रहे हैं कि दोनों भाभियों को आना है, देखना है, तो तुरंत आप आएँ और देख लीजिए, कहीं देर न हो जाए। हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं भैया, हमारे 13 साल का बेटा है, फिर एक 12 साल की लड़की है, एक 7 साल का बेटा है। और हाँ, ये भी बताना चाहते हैं भाई साहब सभी से, दर्शकों से, जिसको हमारी बात झूठ लग रही हो, सब लोग कमेंट में करते हैं, मतलब कमेंट करते हैं कि ये सब साला पैसा, मतलब पैसा व्यूज कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, मतलब सोशल मीडिया पे झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है। तो भाई साहब, हमारे चैनल है अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से और एपी गुड़िया सुमन के नाम से, और अजीत पेंटर हैदरगंज वाले पर हम 9 बजे से 10 बजे तक रोज़ लाइव रहते हैं। आप सब लोग हमारे लाइव में जुड़िए, इसके बाद तब देख लीजिए हम सब लोग झूठे हैं कि असलियत में है। कब से आप जो है पेंटिंग का काम छोड़ने के बाद जो है कि आप कॉमेडी का काम कब से शुरू? भाई साहब, पेंटिंग का काम हम कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेंगे, न छोड़े हैं न छोड़ेंगे, उसी से हमारा खर्चा चलता है। ये तो सोशल मीडिया है, 13 दिसंबर 2023 से हम स्टार्ट किए हैं इस पर। अब सब लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है और अच्छी अच्छी कॉमेडी जा रही है, सब लोगों को बीच में देखने को मिलेगी और हमेशा देखने को मिलेगी। आप सब लोग परिवार के साथ बैठ कर देख सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं। कैसे आपके एकाएक दिमाग में आया, किसी के द्वारा आपको सलाह दी गई कि आप कॉमेडी करिए, उससे भी सोशल मीडिया? नहीं भाई साहब, जब से हम उनके दोनों लोगों को मोबाइल ला के दिए, तब से सब दोनों लोग हमें डंडा कर दें कि आप एक बार मतलब यूट्यूब चैनल बना लीजिए। हम सब लोग घर में रहते हैं, कुछ काम भी नहीं है, खाना पीना बनाते हैं, इसके बाद सब लोग सोते हैं, शरीर बर्बाद हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। हम सब लोग कॉमेडी, मतलब अगर यूट्यूब चैनल बना लेंगे, उस पर हम सब लोग सिर्फ गाना गाएंगे या हम सब लोग कॉमेडी बनाएंगे, अब से में बोल चाल के बनाएंगे, ब्लॉग वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हमारा दिन पार हो जाएगा। हम कहे चलो ठीक है, बना लेते हैं। डंडा आपने नाम लिया, तो डंडा सबसे ज्यादा कौन करता है? भाई साहब, दोनों लोग इतना हमें तंग कर दें कि क्या है कि हम बना लीजिए चैनल। अच्छा, दोनों लोग साथ में तंग करते हैं? हम, हाँ, साथ में। जब भी हम काम पर से आते शाम को, चैनल नहीं बनाए, कह रहे थे कि चैनल बना देंगे, नहीं बनाए। हम कहे चलो ठीक है, बना देंगे। हम इनको समझाए कि अभी हम ग्राम सभा में सिर्फ प्रचलित है कि 2 औरत हैं। अगर यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो पक्का है सोशल मीडिया पे जाएंगे और फिर हम समझ लीजिए कि नरक हो जाएगी ज़िंदगी। और समझ लीजिए कि वही बात हुई भाई साहब, जो हम कह रहे थे कि वही बात हुई। जब से चैनल बनाए 1 महीने के बाद समझ लीजिए कि मीडिया वाले आते 1.5 महीने से भाई साहब इतने मीडिया वाले आ रहे हैं। अब तो इस समय बिहार से आने लगे हैं भाई साहब, 2-2 लोग, 4-4 लोग, 12 बजे तक, 1-1 बजे रात तक जगाते हैं। तो रात को जगाते हैं और साथ साथ भाभियाँ भी आपको जगाती होंगी, लेकिन आप नाराज़ तो नहीं होते? नहीं भाई साहब, जैसे हमें प्यार दुलार मिल रहा है, ऐसे अगर प्यार दुलार हमेशा मिलता रहे भाई साहब, हम कभी नाराज़ नहीं होंगे। सबका स्वागत है, आइए हमारे घर, जो हो सकेगा हमसे सेवा करने के लिए हाजिर हैं। देख लीजिए, भाई साहब रियल ये बता रहे हैं कि इनकी 2 पत्नियां हैं, 15 साल पहले इनकी शादी होती है और 3 बच्चे मौके पर हैं। ये रियल है, लेकिन कॉमेडी सीन इसको न माने। अगर इसको विश्वास नहीं हो रहा तो उनके घर पर आकर के इनको देख सकता है कि दोनों तंदुरुस्त है। अभी आज ही इनके सुहाग रात मना करके निकले हुए चेहरे जैसे मालूम हो रहे हैं। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।